लव जिहाद पर गरजे सीएम योगी। कानपुर कुशागर हत्याकांड में सजा का ऐलान, 3 को उम्र कैद। युवराज मेहता की मौत पर भड़के अखिलेश यादव। यूपी डायरी में आज देखिए 3 बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। लव जिहाद पर गुस्से में दिखे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने कहा कि लव जिहाद एक गहरी साजिश है जिसका उद्देश्य हमारी बेटियों को निशाना बनाकर समाज की संरचना को बदला जा रहा है। उन्होंने समाज और परिवार से संगठित होकर इन बुराइयों के खिलाफ खड़े होने का आह्वान किया है। डेमोग्राफी बदलने की जो साजिश हो रही है, लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको रोकेंगे, सख्ती से रोकेंगे, जागरूक करेंगे परिवारों को संस्कारित करेंगे और संस्कारवान परिवार के माध्यम से एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण की दिशा में जो प्रवर्तमान अभियान है, इस अभियान में हम भी योगदान देंगे। यह हमारे योगियों को, पूज्य संतों को और समाज के जागरूक नागरिकों को इस दिशा में आगे बढ़ना होगा और इसकी शुरुआत होती है नशा के खिलाफ अभियान से। जो मैंने कहा, नशा नाश का कारण है, पूरी पीढ़ी को खोखला बना देता है, उसकी सोचने समझने की सामर्थ्य को नष्ट कर डालता है, उसे तमाम प्रकार के पाप कर्मों के लिए प्रेरित करता है। हमें इससे बचने की आवश्यकता है, उसके खिलाफ एक अभियान को चलाने की आवश्यकता है और इस अभियान को अगर हम एक साथ मिलकर के चलाते हैं, सीमा पार से आने वाला जो ड्रग है, जो नशा है, वह देश के दुश्मनों की साजिश का परिणाम है। कोई जाने अनजाने में उसमें लिप्त है, उस अवैध कारोबार में लिप्त है, उसको वार्न करिए, लोकल पुलिस को अवगत कराइए, समाज को और उसके परिवार को अवगत कराइए। इस पाप की भरपाई तुम जीवन भर नहीं कर पाओगे। जो ये कृत्य कर रहे हो, इसके बारे में बताइए उनको, और नहीं मानता है तो समाज संगठित होकर के इसके विरोध में खड़े हो जाए। सामूहिक रूप से खड़े होना चाहिए। तो युवराज मेहता की मौत पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह घटना सरकारी लापरवाही का नतीजा है और प्रशासन ने समय पर कार्रवाई नहीं की। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि युवराज की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के कारण ऐसा नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि यह घटना प्रशासन की घोर लापरवाही को दर्शाता है। उसका एक वीडियो वायरल किया है जिसमें दिखाया जा रहा है कि वो पार्टी करके निकला था, शराब के नशे में था। सवाल ये नहीं है कि वो पार्टी कर करके आया था या किस जगह पर घटना हुई है। घटना होने के बाद सरकार और तमाम सरकार के जो विभाग हैं वो आखिरकार उसकी जान क्यों नहीं बचा पाए। और उस समय जब अधिकारी और तमाम लोग पहुंच गए थे, सुनने में आ रहा है कि ठंडा पानी होने के कारण कोई आगे नहीं बढ़ा, जान बचाने के लिए कोई आगे आया भी नहीं। अगर इसी वजह से जान गई है तो सरकार की लापरवाही की वजह से उस इंजीनियर की जान गई है। क्या उस युवक की छवि धूमिल करने के लिए इस तरीके का वीडियो वायरल, क्योंकि जो वीडियो वायरल उसमें जय हिंद करके एक व्यक्ति सामने संबोधन कर रहा है। सच्चाई तो ये कि आप लोगों को वीडियो चलाना नहीं चाहिए। जिस व्यक्ति की जान चली गई है, ऐसी घटना दोबारा ना हो और घटना हो ना ऐसी जगह पर, उसके लिए सरकार क्या कर रही है। इस मामले में बिल्डर अभय कुमार को गिरफ्तार किया गया है और एसआईटी जांच कर रही है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि घटना स्थल पर बैरिकेडिंग और सुरक्षा इंतजामों में कमी थी। तो वहीं कानपुर में कारोबारी के बेटे कुशागर की हत्याकांड में ट्यूशन टीचर समेत 3 को उम्र कैद की सजा हुई है। कोर्ट ने कहा कि तीनों दोषियों को मरते दम तक जेल में रखा जाए। मां सोनिया कनोडिया रोते हुए बोली कि तीनों को फांसी होनी चाहिए, अभी मेरा घाव भरा नहीं है। जैसे इन लोगों ने मेरे बच्चे का गला दबाकर मारा, वैसे ही उनका भी गला दबाना चाहिए। वहीं कुशागर के चाचा ने कहा कि मेरा तो बच्चा चला गया, 2.5 साल से कोर्ट में दौड़ते दौड़ते मेरे परिवार के आंसू सूख गए हैं। हत्यारों को फांसी होगी तभी मेरे बेटे की आत्मा को शांति मिलेगी। हम फांसी की मांग के लिए हाई कोर्ट जाएंगे।
कोर्ट ने मंगलवार को तीनों आरोपियों को किडनैपिंग और हत्या का दोषी करार दिया था। कोर्ट ने कहा था कि ट्यूशन टीचर रचिता वत्स, प्रेमी प्रभात शुक्ला और उसके दोस्त आर्यन उर्फ शिवा ने कुशागर को किडनैप किया, 30 लाख की फिरौती के लिए उसकी हत्या कर दी। हाई स्कूल के छात्र कुशागर की 30 अक्टूबर 2023 को हत्या की गई थी। पीड़ित पक्ष की ओर से मामले में 14 गवाह पेश किए गए थे। गुरुवार दोपहर को कुशागर के हत्यारे प्रभात और आर्यन को कानपुर कोर्ट लाया गया था। एडीजीसी भास्कर मिश्र ने बताया कि कोर्ट ने तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा के साथ 2,10,000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। पुलिस की ओर से मामले में 600 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई थी। अभियोजन की ओर से 14 गवाह कोर्ट में पेश किए गए थे। ट्रायल के दौरान 240 पेज की जिरह हुई। पुलिस ने वारदात से जुड़ी 112 वस्तुएं बरामद की थी। सीसीटीवी फुटेज भी कोर्ट में दिखाए गए, जिसमें प्रभात और कुशागर कमरे में जाते दिखे। 30 लाख फिरौती का लेटर कुशागर के घर में डालते हुए प्रभात और आर्यन कैद हुए थे, जबकि घटना के समय प्रभात के घर के बाहर आर्यन टहलते हुए दिखा था। पुलिस को दिए बयान में रचिता और प्रभात ने एक दूसरे को प्रेमी और प्रेमिका बताया था। अभियोजन की ओर से भी वरिष्ठ अधिवक्ता कमलेश पाठक ने बताया कि 9 फरवरी 2024 को फाइल सत्र न्यायालय भेजी गई थी। 3 मई को दोषियों पर आरोप तय किए गए। इसी महीने सुनवाई के लिए पहली तारीख पड़ी। सेशन कोर्ट में 711 दिनों में 134 सुनवाई हुई। गुरुवार को 135वीं सुनवाई में तीनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। फिलहाल यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।